नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमेर। सदन में सीएम योगी ने एक बार फिर लाल टोपी पर सवाल तो उठाया ही, साथ ही ये भी पूछा कि आखिर समाजवादियों की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि समाजवादी पोस्टर को आरोपी चिपकाता नजर आया। आखिर लाल टोपी पहनकर फोटो क्यों खिंचवा रहा था आरोपी? क्या एसपी का उन अपराधियों से कोई संबंध नहीं है? ये सवालिया लहजे में उन्होंने पूछा। आखिर हर अपराधी के साथ समाजवादी शब्द क्यों जुड़ जाता है? इन सभी सवालों से तिलमिलाए समाजवादी नेता भी सीएम पर पलटवार करते नजर आए। तो क्या हाथरस का हत्याकांड अब सियासी रंग ले चुका है? आखिर क्या है लाल टोपी से हाथरस की हत्या का कनेक्शन? सीएम योगी के प्रहार से क्यों तिलमिलाए समाजवादी? आज सबसे बड़ा मुद्दा में यही चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। हाथरस की घटना पर चौतरफा घिर गई एसपी। सीएम ने पूछा, हर अपराधी के साथ समाजवादी शब्द क्यों जुड़ जाता है? कल हाथरस में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, क्या समाजवादी पार्टी का उस अपराधी से कोई संबंध नहीं है क्या? और क्या हर अपराधी के साथ समाजवादी शब्द क्यों जुड़ जाता है? मैं यही पूछना चाहता हूं, क्यों जुड़ जाता है? ये कौन सी स्थिति है? ये कौन सी मजबूरी है? योगी यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, कल हाथरस में भी साबित हुआ है। सोशल मीडिया में दिन भर चल रहा था कि टोपी वाला कौन है। समाजवादी पार्टी की एक रैली है और रैली के पोस्टर उस अपराधी के द्वारा लगाए गए हैं और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ लगाए गए हैं। ये क्या साबित करता है? ये क्या साबित करता है? सोशल मीडिया में दिन भर चल रहा था कि टोपी वाला कौन। ये हाथरस की घटना ने कल इस टोपी के बारे को, इस टोपी को फिर से कटघरे में खड़ा किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। रैली है ना, कोई टोका टोकी हो रही है। जब संसद में, जब विधानसभा में सत्य प्रलाप होगा, ये जो उसका बात कर रहे हैं, ये भाजपा के सांसद के साथ बैठे हैं। सोमवार को छेड़छाड़ और हत्या का आरोपी गौरव शर्मा का नाम समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा है, जिस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। तो टोपी पर ये टक्कर की स्थिति क्यों आ गई है, इस पर बातचीत करने के लिए सैफ खान कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, भावेश चंद्र वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, जगदेव सिंह यादव हमारे साथ प्रवक्ता एसपी के मौजूद हैं, हीरो वाजपेयी बीजेपी की तरफ से मौजूद हैं। जगदेव सिंह साहब, लाल टोपी तो निशाने पर पहले से थी मुख्यमंत्री के, क्या हाथरस की घटना ने एक और मौका दे दिया? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की अपनी निजी सोच है। टोपी से कोई अपराधी नहीं होता और ऐसी कौन सी पार्टी है जिसके लोग अपराध में शामिल नहीं पाए जाते, जिनके नाम अपराध में नहीं आए हैं। कई भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से लेकर के जिले स्तर के नेताओं को अपराध मुकदमे कायम हुए हैं और जेल गए हैं। ये बात करना उचित नहीं। और स्वयं हमारी मुख्यमंत्री जी ने अपने सारे आपराधिक मुकदमे वापस लिए हैं। पार्लियामेंट में रो रहे थे, जब हमारे माननीय अखिलेश जो नेताजी मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, रो रहे थे। ये आज कौन सी बात करते हैं? ये दलगत राजनीति से उठ करके, भावना उठ करके आगे बात करना चाहिए। काली टोपी बात करें, लाल टोपी। ये बताइए ना, हाथरस में जो आरोपी है उसका समाजवादी पार्टी से कोई कनेक्शन है कि नहीं है? इस तरह की बात करना मुख्यमंत्री को सोफा नहीं देता है। और हाथरस का जो मुख्य आरोपी है, क्या उससे समाजवादी पार्टी का कनेक्शन है या नहीं है? जी नहीं, क्या कनेक्शन है? क्या कनेक्शन है आप बताइए तो, कौन सा कनेक्शन बताया गया? और कोई लाल टोपी लगा ले या पार्टी के सदस्य हो जाए, अपराध कर दे, तमाम घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे तो आप देख लीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी देख लिए आज अपराधियों से भरा पड़ा हुआ है। आप कुलदीप सिंह साहब यही पड़ा है। नहीं, और समस्या ये है, कोई कुरेज नहीं होगा जब आप ये देखेंगे अपराधी पुराने रहे। नहीं तो कम से कम ये आप कबूल कर रहे हैं ना कि जो आरोपी है वापस ले लिए वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। दुरुपयोग है जगदेव सिंह साहब, संवैधानिक व्यवस्था का दुरुपयोग है। नहीं, जगदेव सिंह साहब, क्या आप कबूल कर रहे हैं कि जो आरोपी है, समाजवादी मतलब नहीं है? कोई समाजवादी किस पद पे कहा है? आप बता दीजिए कौन समाजवादी पद? नहीं, विशेष आमंत्रित कार्यकारिणी सदस्य लिखता है अपने आप को। लेना देना नहीं, कोई मतलब विशेष आमंत्रित और कोई कार्यकारिणी का सदस्य लिखता है वो अपने आप को। ये भारतीय जनता पार्टी टप्पल में जो आज कार्यक्रम था उसे लेकर के
लिखने से क्या होता जो है? टप्पल में कार्यक्रम हम लोग था, बता देते हैं जो टप्पल में कार्यक्रम आज था, बीजेपी का उसका प्रचार वो कर रहा था मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री का फोटो लगा करके जगदीप सिंह साहब। आप कुंदन जी, आप ये तो देखिए कि बहुत से अपराधी मुख्यमंत्री के मंच पे दिखाई पड़ते हैं और पकड़े भी गए, कई मामले ऐसे आए हैं। और आपराधिक इतिहास स्वयं मुख्यमंत्री जी का रहा है, जिन्होंने मुकदमे वापस लिए हैं, इस संवैधानिक व्यवस्था का दुरुपयोग किया है। एक इतिहास कायम हुआ कि अपने मुकदमे दूसरे तो लाए वापस हो सकते हैं कि स्वयं मुख्यमंत्री अपने अपराधी मुकदमे वापस। हीरो वाजपेयी साहब जवाब दीजिए। बड़ा इतिहास हीरो वाजपेयी साहब सारे देश में। हीरो वाजपेयी साहब, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके अपराधी को अपराधी के तौर पर देखने की जरूरत है, जगदीप सिंह साहब ये कह रहे हैं। हीरो वाजपेयी साहब, कहा गया है, अरे गृह मंत्री भारत सरकार को तड़ी पार देखिए, कहा गया है। समाजवादी पार्टी कितना भी पर्दा डाले, लगातार हर अपराध के पीछे, हर अपराधी के पीछे समाजवादी शब्द आ जाता है, लाल टोपी कटघरे में खड़ी होती है। और मुझे तो लगता है कि यह सवाल भी जब पूछा जाता है तो अखिलेश यादव पत्रकारों को कहने लगते हैं कि तुम बिक गए हो। ये हताशा है, कुंठा है, हार की भी, और जो उनका एक छुपा संगठन है समाजवादी अपराधी सभा, जैसे छात्र सभा, युवजन सभा, इसे एक ये छुपा संगठन है समाजवादी अपराधी सभा। लगातार बहुत सारे केस ऐसे आ रहे हैं जिसमें इस तरह के लोग लिप्त पाए जा रहे हैं, और जब ये सवाल पूछा जाता है तो अखिलेश यादव भड़क जाते हैं। लगातार इस तरह से भड़कना ये दिखाता है, क्योंकि जैसे ही कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूछा गया अखिलेश यादव बिफर गए। बिफर इसलिए जाते हैं, हाथरस का नाम आया नहीं कि बिफर गए। अगर आपका कोई कनेक्शन नहीं है, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, तो आप कहिए कि गिरफ्तारी की जाए, कठोर कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों के साथ समाजवादी पार्टी नहीं है। लेकिन नहीं, इस सवाल को सुन के पत्रकारों को कहते हैं कि तुम बिक गए हो, सवाल से जगदीप सिंह साहब लगना। जगदीप सिंह साहब, ये सवाल है, दरअसल कल अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो वो मिला गए, आज नेता प्रतिपक्ष मिला गए। गांव पर जैसे ही हाथ रख दिया मुख्यमंत्री ने, चूंकि लगभग स्टैब्लिश हो चुका है कि जो आरोपी है वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा है, तो ये तिलमिलाहट क्यों है साहब? जगदीप सिंह साहब। कुंदन जी, आप जानते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव ने जिस तरह से अपराधियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे अंसारी जी हो, चाहे डीपी यादव हो, चाहे विजय मिश्रा हो, आपको याद नहीं है? तो फिर ये पहले व्यक्ति है अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जिन्होंने सारे अपराधियों से किया बिना किसी की चिंता किए। जब लोग धन बल बाहुबल का प्रयोग करने का आज कौन कर रहा है? आज भारतीय जनता पार्टी करता है। और जिन लोगों को निकाला, ठीक है, जिन लोगों को निकाला, उन लोगों को बीजेपी ने अपने पास ले लिया। भवेश चंद्र जी, कुलदीप सेंगर कौन है? भवेश चंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। भवेश चंद्र साहब हमें बताइए, निकालिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जगदीप सिंह साहब, हीरो वाजपेयी, थोड़ा सा इंतजार में दोबारा आता हूं। जगदीप सिंह साहब, आपको बहुत मौके मिलेंगे बातचीत करने के, बहुत सारे सवाल है मेरे पास। भवेश चंद्र जी, हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तब भी ये गंभीर आरोप लगते रहे कि अपराधी चला रहे हैं, अपराधियों का बोलबाला है, थानों पर अपराधियों का कब्जा होता है, समाजवादी पार्टी का कब्जा है। जब विपक्ष में समाजवादी पार्टी बैठी है तब भी वही आरोप लग रहे हैं। क्या मजबूरी है समाजवादी पार्टी की और क्या ऐसा कनेक्शन है जिसका जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में किया? कुंदन, क्या सवाल ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर, जी सर। आप उसकी हाँ, एक्चुअली अभी इतना शोर शराबा है और स्टूडियो में भी बिल्कुल विधानसभा जैसी स्थिति बन जाती है। कोई भी अपनी बात कहने के लिए या सुनने के लिए ठहरता नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति की क्या कहें कि ये बड़ी दुविधा है कि यहाँ पे कोई भी मसला हो जाए, पब्लिक को राहत देने के बजाय यहाँ पे सियासत चलने लगती है। आप इस देखते हैं स्टूडियो में क्या माहौल होता है। राजनेता अपनी बात अपना तर्क रखने के बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। अभी पूरे मामले में इतना संवेदनशील मामला है, लगातार एक जिले से ऐसी घटनाएं आ रही हैं और उस पर कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए, बजाय इसके कि राजनीति हो रही है। और राजनीति करने में कोई पीछे नहीं हट रहा है। सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, सब जो है राजनीति कर रहे हैं और सबके दामन दाग से भरे हुए हैं।
न समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ऐसी घटनाएं रुकी हुई थी, न भारतीय जनता पार्टी ने इतने दावे करने के बाद सत्ता में आई और सरकार बनाने के बाद लगातार घटनाएं हो रही हैं। और 2 जिले को तो मैं देख रहा हूं कि लगातार अभिशप्त है। हाथरस देखिए और उन्नाव, यहाँ पर लगातार ऐसे बेटियों के उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही हैं। और दुखद ये है कि इस पर एक्शन नहीं हो रहा, टाइमली एक्शन नहीं हो रहा। अभी भी 4 आरोपी में से 3 आरोपी पकड़े गए हैं और मुख्य आरोपी अभी तक फरार है। 1 लाख रुपए का इनाम उस पर घोषित किया गया है, बावजूद इसके आप देखिए कि क्या एक्शन है। ठीक है। और पुलिस के हाथ में क्या है इस वक्त। तो इस पर तेजी से काम हो, इंसाफ दिलाने की कोशिश की जाए। ऐसी घटनाएं तभी रुकेंगी जब इसको लेकर राजनीति कोई नहीं करेगा और जल्दी से जल्दी इंसाफ दिलाने की कोशिश करेगा या कल्प्रिट को पकड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन होता यह है कि ऐसे वारदात होते हैं, उसके बाद सियासत शुरू होने लगती है। हमारे कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ, आपके कार्यकाल में ऐसा हो रहा है, तो कोई बचा नहीं है। लेकिन अब बड़ी अजीब स्थिति है इस प्रदेश में। सैफ खान साहब बताइए, क्या मजबूरी होती है राजनीतिक दलों की कि ऐसे माफिया, ऐसे अपराधियों के साथ पार्टियां खड़ी हो जाती हैं? मेरा सवाल इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश का एक माफिया है जिसे पंजाब में शरण दे रखा गया है और उसे बचाने की कोशिश हो रही है। ऐसी कोई कोशिशें नहीं है, वो कानूनी प्रक्रिया है जिसके आप जो है घुमा के पूछ रहे हैं। बहरहाल मैं उस पर बहुत बार आपके साथ डिबेट्स में रह चुका हूं और मैंने ये बात रखी है। दूसरी चीज जो है, आज आपके चैनल के माध्यम से जो है योगी जी तो ऐसा लग रहा है कि जो है वो बिल्कुल खुद जज हो गए हैं और स्टेटमेंट सुना रहे हैं। क्या किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कोई नाम या ऐसे कोई चीज सामने दी है किसी भी नेता की जो भी इन्वॉल्व है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो? सवाल ये उठता है। दूसरी बात, अभी बात तो ये हो रही थी कि जो है योगी जी स्टेटमेंट दे रहे हैं किसके लिए, जो क्या एस्टैब्लिश नहीं हुआ? जो मुख्य आरोपी है वो समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा था और खुद योगी जी पे 15 से 17 मैं अपनी सर मेरी बात तो सुनना मौका दिया है। नहीं, मैं आपको दोबारा मौका दूंगा, कंप्लीट रखने का जो है मौका दीजिए, पूरा मौका दूंगा सैफ खान साहब। ये बात कौन रख रहा है? योगी जी। योगी जी रख रहे हैं ना। सुनिए, 15 से 17 केसेस हैं, सुन लीजिए, 15 से 17 केसेस उनके खिलाफ। 114 क्रिमिनल्स विधानसभा में इन्हीं की पार्टी। मेरा सवाल ठीक है, उन सब चीजों के लिए अलग से चर्चा कर लेंगे सैफ खान साहब। दरअसल हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर लेते उसमें कर लेते हैं ना। क्या जो आरोपी है वो एस्टैब्लिश नहीं है कि समाजवादी पार्टी से उसका कनेक्शन है? इसलिए बता रहा हूं आपको कि आज उत्तर प्रदेश का ये बता दीजिए, आपको किसी क्या जज ने स्टेटमेंट दिया है? ये नहीं, जज लोअर कोर्ट ने दिया है या हायर कोर्ट ने? जज तो बहुत बाद में फैसला आएगा साहब। ये तो योगी जी का स्टेटमेंट जो तस्वीरें दिखाई दे रही है वो आज जज हो गए। नहीं सैफ खान साहब, आपने तस्वीरें नहीं देखी क्या? नहीं तो अभी कैसे बोल सकते हैं फिर? योगी फेसबुक प्रोफाइल नहीं देखा क्या आपने? कैसे बोल सकते हैं? नहीं, क्या योगी को किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन राइट दी है कि वो जजमेंट सुनाए? वो तो जजमेंट सुनाने लायक नहीं है ना भाई। मुख्यमंत्री नहीं, वो तो कह रहे हैं सवालों को घेरे में जजमेंट वो सुना नहीं रहे। जजमेंट सुना रहे हैं क्या? मुझे जो पता है उसके हिसाब से उन्होंने जजमेंट नहीं सुनाया। देखे हीरो वाजपेयी साहब, क्या मुख्यमंत्री जजमेंट सुना रहे हैं? हुआ ना उनका। हीरो वाजपेयी साहब, समाजवादी पार्टी का नाम ही क्यों होता है? एक मिनट, बाकी जजमेंट देने लग गए हैं। जजमेंट नहीं दिया। देखिए जो राजनीतिक जीवन में दिखता है, क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं, होर्डिंग 20,000 की उत्तर प्रदेश में जो है हटाने की कोशिश माना जाता है मैं बीजेपी का वर्कर हूं और काम कर रहा हूं बीजेपी के लिए। बताइए ना, जो होर्डिंग लगी पाई गई, जो पोस्टर लगे पाए जा रहे, जो उसकी प्रोफाइल है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे, उसमें वो अखिलेश यादव के साथ दिख रहा है, उनके लिए काम कर रहा है, उनके लिए वोट मांग रहा है, आगामी चुनाव की बात कर रहा है, किसान पंचायत की बात कर रहा है। तमाम ऐसी होर्डिंगें उसकी देखी जा इन्वेस्टिगेशन और सोशल मीडिया में टीम है, चलता रहा। किसी ने निर्णय नहीं दिया, टीम जो है किसी ने निर्णय नहीं दिया है, लेकिन जो साफ प्रतीत होता है, जो आईने की तरह साफ दिख रहा है, उसको साहब भाई झूठ क्यों ठहराना चाहते हैं? क्यों मान रहे हैं कि निर्णय नहीं? ये खुली आंख से देखी हुई एक नंगी तस्वीर है जो जनता के सामने है, पब्लिक डोमेन में है, उसको आप झुटलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप एक्शन लीजिए। फिर एक्शन लिया जा रहा है ना, हमने एक्शन लिया जा रहा है। 3 लोग गिरफ्तार हो गए, बच नहीं पाएगा वो, बच नहीं पाएगा। कोई भी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का बड़ा नेता उसके पक्ष में खड़ा हो जाए, बच नहीं पाएगा सर साहब। आप उसे बचा नहीं पाएंगे, जगदीश सिंह साहब, आप उसे बचा नहीं पाएंगे। ठीक है जगदेव सिंह साहब, दीप सिंह नहीं, सीधे तौर पर जगदेव सिंह साहब सीधे तौर पर ये समाजवादी पार्टी स्वीकार क्यों नहीं करती है? क्या वो एक कार्यकर्ता था, पार्टी के लिए काम कर रहा था, लेकिन उसने ऐसी हरकत की, हम उसे पार्टी से बाहर निकाल रहे हैं और ऐसे व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट देने में समाजवादी पार्टी को क्या दिक्कत है?
देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर कोई अपराधी है और किसी भी धर्म, जाति और पार्टी का है, अगर अपराध किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। और जब तक वो कन्विक्ट ना हो जाए, न्यायालय को सजा, तब तक आप अपराधी कह नहीं सकते। और वो लोग, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, जिनके खिलाफ तमाम अपराधी स्वयं मुकदमे रहे, और वो केशव मौर्य जो मर्डरर के हैं, तमाम मुकदमे कायम है। ऐसे लोग जिनके यहाँ भरे पड़े हैं अपराधी लोग, 1 दर्जन से मुकदमे हैं, ऐसे लोग अपराधी की बात करते हैं। अपराधी तब साबित होगा, मैं तो क्रिमिनल लॉयर हूं, जब कन्विक्शन हो जाए, जब कोर्ट उसको अपराधी घोषित कर दे। जब तक कोर्ट अपराधी घोषित नहीं करता, आप तमाम नेताओं के नाम ले लें। जगदेव सिंह साहब, आप तमाम नेताओं के नाम ले लें तो ठीक है। मुख्यमंत्री अगर जो एस्टैब्लिश तौर पर दिखाई दे रहा है, पार्टी से जुड़ा हुआ नेता दिखाई दे रहा है, पोस्टर दिखाई दे रहा है, कार्यक्रम के प्रचार कर रहा है, तो वो गलत कर रहे हैं। आप नाम ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा हूं, यहाँ केंद्र से लेकर, राष्ट्र, केंद्र से लेकर, गृह मंत्री से लेकर, डिप्टी सीएम से लेकर के, डिप्टी सीएम को लेकर के, तमाम विधायक। भवेश जी, ये जो दोहरा चरित्र है पॉलिटिक्स में, तो ये क्या दिखाता है? पार्टी से नहीं है। जगदेव सिंह साहब जो सत्ता पर बैठे, उन्हें तो आरोपित कर रहे हैं, आरोप है, एस्टैब्लिश कुछ नहीं है, कन्विक्टेड नहीं है, उन पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक बात की तो बहुत दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है समाजवादी पार्टी को, ऐसा लग रहा है क्या? और हल्की छोटी राजनीति है, एक हल्की राजनीति है, बहुत छिछलापन है, जो जिनका भवेश जी क्या बोले, जिसमें हजारों छेद, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री क्या बोलेंगे, जिसमें हजारों छेद पहले से। हाँ, एक्चुअली आवाज कम आ रही है मुझे इतनी शोर शराबा, जो नेता लोग हैं वो चुप नहीं हो रहे हैं, वो अपनी बात लगातार बोले जा रहे हैं, उससे दिक्कत हो रही है। देखिए, ये पूरे मामले में अगर देखा जाए तो सीधा ये है कि ये घटना हुई है और इसमें इसके पीछे अपराधी हैं और अपराधी तत्व है, तभी वो भागा फिर रहा है, उसके ऊपर पुलिस को 1 लाख का इनाम घोषित करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जब सवाल पूछा गया, वो दौरे पे थे पूर्वांचल के, और वहां पे जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो किस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया। अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं आपके साथ, वो क्या कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सबको एक सुर में बात करनी चाहिए। सच्चाई तो यह है कि ये घटना हुई है, एक बेटी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है और उसके बाद इस तरह का मामला दर्ज कराया गया और उसके बाद नतीजे के तौर पे एक बाप की हत्या हो गई है। आप समझ लीजिए, इस तरह की घटनाएं अगर लगातार होंगी तो क्या कोई इंसाफ की चौखट पर दस्तक देगा? आप इंसाफ की चौखट पर लोग दस्तक न दे, इसके लिए डर का माहौल पैदा कर रहे हैं और जब घटनाएं हो जा रही है तो उस पर सियासत कर रहे हैं। बहुत ही दुखद है ये घटना, इसमें सभी दलों को साफ तौर पे सामने आना चाहिए और कड़े शब्दों में इस घटना की आलोचना होनी चाहिए। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि जब तक दोष साबित नहीं हो जाएगा तब तक दोषी नहीं है। ये तो सब जानते हैं कि जब तक अदालत में दोष साबित नहीं हो जाएगा तब तक उसे आरोपी के तौर पे ही पेश किया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन ये कहना कहीं न कहीं अभियुक्तों को, आरोपियों को कहीं से ताकत देता है, कहीं से संबल देता है। ऐसी बातें इस वक्त करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त यही बात की जानी चाहिए कि ऐसे लोगों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाना चाहिए। सत्ता पक्ष भी यही बात करे और विपक्ष भी यही बात करे और इस वक्त राजनीति तो बिल्कुल नहीं हो। बिल्कुल, ऐसे मसले पर अदरवाइज इस प्रदेश में जनता सुख से, चैन से सो नहीं पाएगी। बेटियों की सुरक्षा का सवाल। हीरो वाजपेयी साहब, एक चीज बता दीजिए, दरअसल जिम्मेदारी परिवार की सुरक्षा की पुलिस की थी। एडीजी साहब ने आज कहा न्यूज स्ट्रीट से बातचीत में कि जो भी पुलिसकर्मी दोषी होगा, अगर शिकायत की गई पुलिस से और सुरक्षा नहीं दी गई तो पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी। शुरुआती तौर पर पुलिस की लापरवाही भी दिखाई कम से कम दे रही है, क्योंकि एक मामले में अगर जो एक व्यक्ति जो आरोपी है वो इतना रसूखदार है, समाजवादी पार्टी से कनेक्शन है, वो लगातार धमकियां दे रहा था, तो पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती थी कि यहां पर उस परिवार को सुरक्षा मिले। नहीं, बिल्कुल, इसीलिए कहा है कि देखिए, इसीलिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है यदि इसमें किसी की लापरवाही या संलिप्तता पाई जाएगी, ढील पाई जाएगी, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार, ये ऐसी बहुत सालों बाद ऐसी सरकार बनी है जिसमें अधिकारी भी अगर दोषी हैं और नीचे के लोग दोषी हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो रही, बर्खास्तगी तक हुई है लोगों की। इसलिए ये मत मानिए, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। यह अपराधी बच नहीं पाएगा, चाहे कितने ही राजनीतिक दल इसका पक्ष ले, अपराधी के कठोर से कठोर सजा मिलेगी। लाख भागता फिरे, 1 लाख का इनाम घोषित है, पकड़ा जाएगा और इसके साथ कठोर सजा होगी इसको। सैफ खान साहब, इससे ज्यादा कुछ की उम्मीद रखते हैं क्या?
सरकार कह रही है कि पुलिस से लापरवाही हुई तो वो भी कार्रवाई होगी। स्पेसिफिक इसी मसले पर रहिएगा। नहीं मुझे हाँ नहीं, इसी पे मसले पे बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि कुलदीप सिंह सेंगर वाले पे भी पॉस्को एक्ट लगने की बात तो गिरफ्तारी नहीं होती। अब क्या बात कर रहे हैं? आज 24% जो उत्तर प्रदेश में जो क्राइम बढ़ चुका है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है महिलाओं का जो उत्पीड़न इतने सारे बढ़ चुके हैं। 11 से 12 रेप तो एक दिन के केसेस हैं। 55 बच्चे एक दिन में जो है केसेस रजिस्टर होते हैं, 5 बच्चे किडनैप होते हैं एक दिन में। ये तो हालात हैं साहब जो है। आज आप ये देखिए प्रताप, सुनिए, नहीं तो आप समाजवादी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं क्या? समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बाराबंकी एनसीआरबी की रिपोर्ट बहुत कुछ कहती थी। और अपराध के मामले पर ही समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया लोगों ने। समाजवादी पार्टी को बचा रहे हैं क्या? क्योंकि समाजवादी पार्टी की साइकिल पर आप सवार हुए थे। बढ़ चुका है सैफ खान साहब, क्या समाजवादी पार्टी का जो कनेक्शन अपराध और अपराधियों से रहा है उसे आप डिफेंड कर रहे हैं? कुंदन जी, आप भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं इतना जानना चाहता हूं क्या डिफेंड करें समाजवादी पार्टी को आप? नहीं, एक्शन उठाना चाहिए। सरकार किसकी है? नहीं, सरकार किसकी है? कुंदन जी, सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी वालों की ना। क्यों नहीं करवाते? नहीं तो हीरो वाजपेयी तो कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, हो रही है और होगी। मगर किसी भी सूरत में आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। क्या आपको कुलदीप सिंह सेंगर वाले केस में कोई प्रशासन या आपको कानून नजर आया? पॉस्को एक्ट लगने के बाद 1 साल तक जगदेव सिंह साहब, आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं उसी परिपाटी पर आप भी चल रहे हैं। वहां पर एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो उन्हें बिकाऊ बता दिया। आप मुझे कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तो इस सोच से उभरिए जगदेव सिंह साहब, इस सोच से उभरिए। भवेश जी ये सॉफ्ट टारगेट क्या पत्रकार हैं? अब आपकी बात नहीं सुनना हो गया है मुझे। 30 सेकंड का वक्त है। भवेश जी मुझे बता दीजिए क्या सॉफ्ट टारगेट पत्रकार हैं? पत्रकार ने जिस तरफ की बात कर दी वो उस दूसरी तरफ का हो गया और यही कर रही है समाजवादी पार्टी। भवेश जी जल्दी से जवाब। क्यों काम करते हैं और अखिलेश ग्राम बार-बार क्यों ले रहे हैं? जिन्होंने अपराधियों को निकाल। भवेश जी हाँ, क्या सवाल है आपका? मैं समझ नहीं पाया सर। मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी कह रहे थे बिका हुआ पत्रकार जिसने सवाल पूछा। मैं सवाल पूछ रहा हूं तो जगदेव सिंह मुझे बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे हैं सॉफ्ट टारगेट है क्या पत्रकार? अब ये तो ये हाल ये हो गया है कि जो स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखता है, जो जिसको सूट करता है उसको उसका विरोधी मान लेते हैं। पत्रकारों को भी एक खेमे बंदी में डाल दिया गया है। ठीक है सर, और अगर हम इधर की बात करते हैं, इनकी गलती पकड़ते हैं तो वो कहते हैं कि आप उनसे मिले हुए हैं। यही देखिए ना, अखिलेश यादव ने कहा। भवेश जी मैं रोक रहा हूं क्योंकि वक्त इतना ही था। सबसे बड़ा मुद्दा कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।